गुड इवनिंग एवरीवन। प्री ऑर्डर का कोड हो गया आपका? फटाफट जवाब दें। प्री ऑर्डर हो गया, बना लिया? चलो मैं कर रहा हूं कोड, करिए ध्यान से आप मैच। कितने आर्गुमेंट लेगा प्री ऑर्डर फंक्शन? कितने आर्गुमेंट्स लेगा? बोले 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 जल्दी। एक आर्गुमेंट लेगा। क्या होगा वो एक आर्गुमेंट? वो एक आर्गुमेंट होगा रूट नोड का पॉइंटर। ओके, तो वॉइड प्री ऑर्डर आर्गुमेंट होगा इसका स्ट्रक्ट pst पॉइंटर p। ठीक, अंदर यूज करना होगा आपको एक स्टैक करना होगा। बोलिए 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 जल्दी। स्टैक लगेगा? लगेगा। किसका स्टैक होगा ये जो स्टैक यूज करेंगे आप, ये किसका स्टैक होगा? गुड, ये स्टैक होगा बीएसटी पॉइंटर्स का, इंटीजर पॉइंटर का नहीं होगा मनीष। इंटीजर पॉइंटर का स्टैक क्यों बनेगा? हमें स्टैक के अंदर क्या रखना है? नोड्स के एड्रेसेस रखने हैं। नोड्स के एड्रेसेस इंटीजर पॉइंटर होंगे। नोड के एड्रेसेस बीएसटी पॉइंटर टाइप के होंगे ना, तो स्टैक भी बीएसटी पॉइंटर टाइप का बनेगा ना। ठीक, चलिए आगे। अब आपका अगला स्टेप होगा, आप चेक करेंगे अगर ट्री एम्प्टी है तो आप सीधे लिख देंगे printf empty tree and return। यहां से कर जाएंगे आप रिटर्न, बात खत्म। अगर ये इफ फॉल्स है, इसका मतलब ट्री में नोड्स हैं, राइट। तो आप स्टैक को इनिशियलाइज करिए विद -1, और क्योंकि हम चाहते हैं लूप में एंटर कर पाए, इसलिए जो रूट नोड है उसे एक बार स्टैक में पुश कर दें। इसका फायदा ये होगा कि आपकी ये जो वाइल कंडीशन है, वाइल एस डॉट टॉस नॉट इक्वल टू -1, ये ट्रू हो जाएगी। ये जो करा मैंने, समझ आया आपको? मुझे इस वाइल लूप में एंटर करना है। अगर मैं ये दो लाइनें नहीं लिखता, या ये कह लीजिए पुश नहीं करता, तो टॉस -1 पे ही रहता ना, तो फिर वाइल लूप तो चलता ही नहीं ना। फिर मुझे डू वाइल करना पड़ता है, या तो उसकी जगह मैंने यूज करा है वाइल लूप। और वाइल लूप में एंटर कर पाऊं, इसके लिए मैंने एक बार डमी तौर पे रूट नोड को पुश कर दिया है, ताकि कंडीशन मेरी ट्रू हो जाए एस डॉट टॉस नॉट इक्वल टू -1 की। टॉस कहां जाएगा रूट नोड पुश होने के बाद? 0 पे, 1 पे नहीं। टॉस आ जाएगा 0 पे। ठीक है, अब इस वाइल लूप के अंदर आते हैं अपन। वाइल के अंदर आकर मैंने कहा p इज इक्वल्स टू पॉप एड्रेस ऑफ s। वॉइस नहीं आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल? चलिए, फिर इसके बाद यहां लगेगा एक और वाइल, क्योंकि आपसे कहा गया था पॉप करने के बाद आप एक लूप में एंटर करेंगे। अब इस लूप के अंदर आप नोड का डेटा पार्ट प्रिंट करेंगे, और याद होगा आपको, डेटा पार्ट प्रिंट करने के बाद आप चेक करेंगे क्या इस नोड का राइट है, यही चेक करते हैं ना। अगर इस नोड का राइट है, इफ पियरो राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तो मैंने कहा था इसके राइट को पुश कर दीजिए। ये हो जाएगा पुश एड्रेस ऑफ एस कॉमा पी एरो राइट, और आप मूव कर जाइए इसके लेफ्ट की तरफ। p इज इक्वल्स टू पी एरो लेफ्ट कर लीजिए।
ठीक है, ये वाइल बंद होगा, ये आउटर वाइल बंद होगा, और ये आपका फंक्शन बंद होगा। इतना ही कोड था बस। अब इसकी करिए मेरे साथ ट्रेसिंग, तो समझ में आएगा आपको इसका काम करने का तरीका। तो लेट्स इमेजिन हमारे पास 10 है रूट नोड, 10 का लेफ्ट चाइल्ड 5 है, 10 का राइट चाइल्ड 20 है मान लीजिए, 5 के लेफ्ट में 2 है, 5 के राइट में 8 है, 20 का लेफ्ट चाइल्ड 15 है, 20 का राइट चाइल्ड 30 है। एड्रेसेस 10 का 1000 है, 5 का 1050, 20 का 2000, 2 का 2050, 8 का 3000, 3050 और 30 का है 4000। ये आपके पास ट्री है, ये आपके पास स्टैक है। ठीक, अब करिए आप मेरे साथ ध्यान से इस कोड को ट्रेस। तो सबसे पहले बताइए पी कहां पर होगा, पी की लोकेशन बताइए। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो पी कहां पर होगा? गुड, पी होगा रूट नोड पे। ठीक, कोड आगे बढ़ेगा। एस डॉट टॉस इक्वल टू -1 के कारण टॉस इनिशियलाइज हो जाएगा विद -1। यहां आ जाएगा टॉस। ठीक, पुश एड्रेस ऑफ एस कॉमा पी, इस इंस्ट्रक्शन का असर बताइए क्या होगा, जल्दी फटाफट। पुश एड्रेस ऑफ एस कॉमा पी, इस इंस्ट्रक्शन का क्या असर पड़ेगा? स्टैक में 1000 पुश हो जाएगा। अगर स्टैक में 1000 पुश होगा तो टॉस 0 पे आ जाएगा, और यहां आकर पुश होगा 1000। ठीक, अभी जो वाइल कंडीशन है ये ट्रू है, टॉस -1 नहीं है। बिल्कुल, वाइल कंडीशन ट्रू है, टॉस -1 नहीं है। अंदर गए, पॉप कॉल करा, जैसे ही पॉप कॉल करा 1000 स्टैक से हट गया, राइट, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। बिल्कुल, अब कंडीशन टेस्ट होगी, वाइल पी इज नॉट नल, ट्रू है। पी कहां पर है जल्दी बताएं, पी की लोकेशन क्या है इस समय, कहां पॉइंट कर रहा है पी? पी कहां पॉइंट कर रहा है? पी पॉइंट कर रहा है 1000 पे। गुड, तो 1000 नल तो है नहीं, अंदर गए, पी का डेटा पार्ट प्रिंट करा तो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ 10। 10 प्रिंट होने के बाद चेक करा जाएगा 10 का राइट, क्या पी का राइट नल नहीं है? बिल्कुल सही, नहीं है। तो पी के राइट का एड्रेस स्टैक में पुश हो जाएगा। क्या है पी के राइट चाइल्ड का एड्रेस? पी के राइट चाइल्ड का एड्रेस है 2000, तो प्रोग्राम स्टैक में 2000 स्टोर कर देगा, टॉस 0 पे आ जाएगा। इसके बाद पॉइंटर को आप भेज देंगे लेफ्ट की तरफ, तो जो पॉइंटर 10 पे था वो अब 5 पे आ जाएगा। ऐसा होगा, कर पा रहे ट्रेस यहां तक? राइट, अब फिर कंपाइलर इस वाइल लूप को देखकर कंडीशन पे वापस लौटेगा। वाइल पी इज नॉट नल, कंडीशन ट्रू है। बोलिए बोलिए जल्दी, हाँ ना बोलते चले। कंडीशन ट्रू है, वाइल के अंदर एंटर कर गए, क्या प्रिंट होगा? अगला स्टेप बताइए क्या होगा? वाइल के अंदर एंटर करके अगला स्टेप क्या होगा, जल्दी बोले। डेटा का प्रिंट होना, तो स्क्रीन पे आ जाएगा 5। ठीक है, फिर चेक होगा 5 का राइट नल है कि नहीं है? नहीं है, तो कोड इफ के अंदर जाएगा, और 5 के राइट यानी 3000 को पुश कर देगा। 3000 के पुश होने के कारण टॉस इंडेक्स 1 पे आ जाएगा, और स्टैक में 3000 पुश हो जाएगा। फिर पॉइंटर चला जाएगा 5 के लेफ्ट की तरफ, पॉइंटर आ जाएगा 2 पे। फिर हमारा वाइल लूप घूमेगा, वाइल पी इज नॉट नल, अभी भी ट्रू है।
अभी भी वाइल कंडीशन ट्रू है। यस, कंट्रोल वाइल के अंदर जाकर पी का डेटा प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे? स्क्रीन पे प्रिंट होगा 2। चेक करा जाएगा पी का राइट नॉट इक्वल टू नल। 2 का राइट नल है कि नहीं है? 2 का राइट नल है। राइट, तो कंट्रोल इफ के अंदर इस बार नहीं गया, पॉइंटर चला गया लेफ्ट पे। जैसे ही पॉइंटर लेफ्ट पे गया पी नल हो गया। हो गया। फिर वाइल लूप घूमा, कंडीशन टेस्ट हुई, वाइल पी इज नॉट नल। अब की बार वाइल की कंडीशन ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। कंट्रोल वाइल से बाहर आ जाएगा, यहां से फिर आउटर वाइल चलेगा। एस डॉट टॉस नॉट इक्वल टू -1, ट्रू है फॉल्स है? एस डॉट टॉस नॉट इक्वल टू -1, ट्रू है। कंट्रोल वाइल के अंदर जाएगा, ठीक, फिर से पॉप कॉल होगा। कौन बाहर आएगा? बाहर आएगा टॉप एड्रेस यानी 3000। तो पी कहां पॉइंट करेगा? पी पॉइंट करेगा 3000 पे। वेरी गुड। फिर कंडीशन टेस्ट होगी वाइल पी इज नॉट नल, ट्रू के फॉल्स? ट्रू। अंदर गए, पी का डेटा पार्ट यानी 8 प्रिंट करा। 8 प्रिंट करने के बाद 8 का राइट चेक करा। 8 का राइट नल है तो इसमें नहीं गए, पॉइंटर आ गया पी के लेफ्ट की तरफ, पी नल हो गया। वेरी गुड। फिर इसके बाद वाइल लूप इटरेट हुआ, वाइल पी इज नॉट नल, कंडीशन ट्रू? फॉल्स, क्योंकि पी नल हो चुका है। बाहर निकले, बाहर वाले वाइल पे गए, बाहर वाले वाइल की कंडीशन ट्रू? ट्रू, क्योंकि टॉस अभी भी -1 नहीं है। अंदर आए, पॉप कॉल हुआ। अब जब पॉप कॉल होगा तो ये 2000 हट जाएगा, टॉस -1 पे चला जाएगा और पी में 2000 आ जाएगा। आ जाएगा, पी आ जाएगा 2000 पे। फिर पी नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। अंदर आकर 2000 का डेटा पार्ट प्रिंट होगा तो 20 प्रिंट होगा। ठीक है, 20 प्रिंट होने के बाद चेक होगा 20 का राइट। आप बताएं ट्रू के फॉल्स, 20 का राइट नल है कि नहीं है? नहीं है। तो इफ के अंदर गए, 20 के राइट यानी 4000 को पुश कर दिया, तो स्टैक में 4000 आ गया। आ गया, वेरी गुड। फिर इसके बाद पी इक्वल टू पी एरो लेफ्ट चेक होगा। राइट, तो पॉइंटर कहां आ जाएगा? पॉइंटर आ जाएगा 15 पे। आ जाएगा, वेरी गुड। फिर वाई लूप घूमेगा, पी इज नॉट नल, 15 नल नहीं है? नहीं है। अंदर गए, पी एरो डेटा प्रिंट हुआ तो 15 प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर चेक होगा 15 का राइट, 15 का राइट नल है कि नहीं? नल है। पॉइंटर चला जाएगा 15 के लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट पे पॉइंटर नल हो जाएगा। ठीक है, फिर आउटर वाइल पे जाएंगे, आउटर वाइल ट्रू है। यस, अंदर आएंगे, फिर से पॉप कॉल होगा। कौन बाहर आएगा? अब बाहर आएगा 4000। 4000 के बाहर आने के कारण पॉइंटर चला जाएगा 4000 पे, चला जाएगा। गुड। फिर अंदर आकर 4000 का डेटा पार्ट प्रिंट होगा, विच इज 30। 30 प्रिंट होने के बाद चेक होगा 30 का राइट नल है कि नहीं है? 30 का राइट नल है। पॉइंटर चला जाएगा लेफ्ट पे। क्या होगा लेफ्ट पे जाने पर? पॉइंटर नल हो जाएगा। नल होते ही पी नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स। यस, आउटर वाइल भी फॉल्स। एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी, आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। आ गया समझ? अब आते हैं सेकंड रिवर्सल पे, दैट इज
इन ऑर्डर। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। बाइनरी ट्री को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आप हीप में समझना। बाइनरी ट्री हीप स्टाइल में इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें लेफ्ट टू राइट चलना होता है ना, वो आप हीप में करेंगे, एरे स्टाइल में। नहीं, स्टैक नहीं लगेगा तब। ट्री क्रिएट करते वक्त स्टैक थोड़ी लगता है, ट्रैवर्स करते वक्त लगता है। गुड, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये है ट्री हमारा। ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री का एक एग्जांपल। अब इस पे हमें करना है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। अब ध्यान से रूल सुनिए, इन ऑर्डर का क्या है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कहता है आप रूट नोड से शुरू होंगे, करेक्ट। रूट नोड कौन है? रूट नोड कौन है? रूट नोड हमारा 10 है ना, जिसका एड्रेस है 1000। रूट से लेफ्ट की तरफ चलते जाइए, रास्ते में जितने एड्रेसेस मिल रहे हैं सब स्टैक में पुश करते जाइए। रास्ते में जितने एड्रेसेस मिल रहे हैं सभी स्टैक में पुश करते जाइए। तब रुक जाइए जब पॉइंटर नल हो जाए। तब रुक जाइए जब पॉइंटर नल हो जाए। जैसे ही पॉइंटर नल हो, स्टैक से टॉप एड्रेस पॉप कीजिए। जो एड्रेस पॉप हुआ है उसका डेटा प्रिंट करिए। चेक करिए जो एड्रेस पॉप हुआ है क्या उसका राइट चाइल्ड है। अगर उसका राइट चाइल्ड है तो आप राइट चाइल्ड पे जाकर सेम प्रोसेस रिपीट करिए। सेम प्रोसेस मतलब राइट चाइल्ड को पुश करिए और उस राइट के लेफ्ट ब्रांच पे निकल जाइए सारे नोड्स को पुश करते हुए। और अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो आप अगला नोड पॉप करिए, उसका डेटा प्रिंट करिए। यहां भी एल्गोरिदम तब रुकेगी जब स्टैक हो जाएगा एम्प्टी। दोबारा सुनिए, इन ऑर्डर कहता है रूट नोड से शुरू करो, लेफ्ट ब्रांच की तरफ जाओ और रास्ते में जितने नोड्स आ रहे हैं सारे नोड्स स्टैक में पुश करते जाओ। तो हमारे केस में क्या क्या पुश होगा? अभी आ रही है वॉइस? वॉइस आ रही है अब? राइट। तो रूल क्या कह रहा है, एक बार फिर सुनिए। रूल कह रहा है रूट नोड से शुरू करिए, लेफ्ट ब्रांच की तरफ निकलिए, जितने नोड्स आपको लेफ्ट ब्रांच में मिल रहे हैं सबको स्टैक में पुश करते चलिए। ठीक है, इन सारे लेफ्ट ब्रांच वाले नोड्स को स्टैक में पुश करिए। तब रुक जाइए जब पॉइंटर आपका ना लो। ठीक है, रुक कर स्टैक से टॉप नोड बाहर निकालिए,
जो नोट बाहर आया है उसका डेटा पार्ट प्रिंट कर दीजिए, और डेटा पार्ट को प्रिंट करने के बाद चेक करिए उस नोट का राइट चाइल्ड है क्या। अगर उसका राइट चाइल्ड है तो आप राइट पे जाकर इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करिए। अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो अगला नोट पॉप करिए, उसका डेटा पार्ट प्रिंट करिए। आ रही है बात समझ? स्टार्ट करें इस पे ट्रेस। चलिए तो इस पे ट्रेस स्टार्ट करिए आप। हमारा कोड स्टार्ट होगा 1000 से, और स्टैक में 1000 पुश करेगा। 1000 पुश करने के बाद क्या करेंगे? पॉइंटर को कहां भेजेंगे? लेफ्ट पे, मतलब के 2000। तो 2000 पुश होगा। 2000 पुश करने के बाद क्या करेंगे? 4000 को पुश करेंगे। 4000 पुश करने के बाद पॉइंटर नल हो जाएगा, हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप टॉप नोड बाहर निकालेंगे। जैसे ही पॉइंटर नल होगा, एल्गोरिथम स्टैक से टॉप नोड बाहर निकालेगी। तो बाहर कौन आएगा? बाहर 4000 आएगा। पॉइंटर आ जाएगा 4000 पे। डेटा पार्ट प्रिंट होगा इसका, तो 2 प्रिंट हुआ। फिर क्या करेंगे 2 प्रिंट करने के बाद? गुड, इसका राइट चाइल्ड चेक करेंगे। 2 का राइट चेक करेंगे। 2 का राइट है? 2 का राइट चाइल्ड है? नहीं है। क्या करेंगे फिर? अगला नोट पॉप करेंगे। अगला कौन बाहर आया? अगला बाहर आया 2000। करेक्ट, ठीक है। तो फिर 5 प्रिंट कर देंगे। गुड, 5 का राइट है। कौन है 5 का राइट? 8। पॉइंटर चला जाएगा 8 पे, राइट। अब 8 को प्रोसेस करेंगे। कैसे प्रोसेस करेंगे? 8 को पुश कर देंगे स्टैक में। तो स्टैक में 1000 तो था, उसके ऊपर पुश हो जाएगा 8 का एड्रेस। 8 का एड्रेस कितना है? 3000। तो स्टैक में पुश हो जाएगा, सॉरी 5000। स्टैक में पुश हो जाएगा 5000। फिर 8 के लेफ्ट की तरफ जाइए। 8 के लेफ्ट में कुछ है? नहीं है। तो अब स्टैक से 5000 बाहर आएगा, राइट। इसका डेटा पार्ट प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट कर देंगे 8। ठीक है, 8 का राइट है? नहीं है। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? पॉप करें। वेरी गुड। तो अब 1000 पॉप होगा। 1000 पॉप होगा तो पॉइंटर आ जाएगा 1000 पे। पॉप करके इसका डेटा प्रिंट करेंगे, तो 10 प्रिंट होगा, राइट। 10 प्रिंट होने के बाद 10 का राइट चेक करेंगे। 10 का राइट है। कौन है? 3000 है। तो 3000 पुश करेंगे। 3000 पुश करने के बाद फिर 3000 के लेफ्ट पे चले जाएंगे, 6000 पुश करेंगे। ऐसे ही होगा। इस 6000 का लेफ्ट नल है। गुड, 6000 पॉप होगा। इसका डेटा पार्ट प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा 15, राइट। 15 का राइट चेक करेंगे। 15 का राइट नल है। वेरी गुड। फिर इसके बाद अगला नोट पॉप करेंगे 3000। तो पॉइंटर आ जाएगा 20 पे। ठीक, 20 को प्रिंट कर देंगे। 20 का राइट चेक करेंगे। 20 का राइट है। तो पॉइंटर आ जाएगा 7000 पे। प्रोसेस रिपीट करेंगे। 7000 को पुश करेंगे, चले जाएंगे 7000 के लेफ्ट की तरफ। 7000 का लेफ्ट है? नहीं है। तो बाहर निकालेंगे इसको। 7000 बाहर आएगा। बाहर आने पर इसका डेटा पार्ट प्रिंट कर देंगे, यानी 30। ठीक, 30 का राइट है? नहीं है। तो क्या करेंगे? स्टैक से पॉप कॉल करेंगे, लेकिन स्टैक एम्प्टी हो चुका है।
एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब इस आउटपुट में आपको कुछ खास बात दिख रही है? आर यू एबल टू फिगर आउट समथिंग स्पेशल इन दिस आउटपुट? वेरी गुड, आउटपुट आपको सॉर्टेड मिल रहा है। तो याद रखिएगा, अगर बाइनरी ट्री एक BST है, दैट इज बाइनरी सर्च ट्री है, देन द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल on this tree will always produce sorted output. Will always produce sorted output. आ रहा है समझ? इसलिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को in order traversal is also called as tree sort. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को ट्री सॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इसका मैं लिख रहा हूं सूडो कोड। आप बताइएगा इसका कोड कैसे बनेगा। सूडो कोड फॉर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। सूडो कोड का स्टेप 1 कह रहा है चेक वेदर द ट्री इज एम्प्टी और नॉट। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। चेक करना होगा ट्री एम्प्टी है कि नहीं है। सेकेंड, इफ इट इज एम्प्टी then print empty tree and return। अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो आपको प्रोसीड करना होगा टू द लेफ्ट मोस्ट पाथ फ्रॉम द करंट नोड। करंट नोड कौन है? अभी करंट नोड कौन है? एंड पुश ईच नोड इन द स्टैक। सुभांश, ऑडियो ऑफ करिए अपना। करंट नोड कौन है हमारा? करंट नोड हमारा इस समय रूट नोड। पुशिंग ईच नोड इन द स्टैक। ठीक, इसके बाद स्टेप नंबर 4, स्टॉप व्हेन द पॉइंटर बिकम्स नल। स्टॉप हो जाइए जब पॉइंटर की वैल्यू नल हो जाए, लेफ्ट में जाते जाते। ठीक, पॉइंटर के नल होने के बाद क्या करते हैं? गुड, पॉइंटर के नल होने के बाद स्टैक से पॉप करिए, पॉप अ नोड फ्रॉम द स्टैक। फिर क्या करना है? स्टैक से नोड पॉप करने के बाद एंड डू ईदर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, इफ वी गेट नल, अगर हमें पॉप करने पर नल मिलता है तो क्या करें ना? अगर नल मिलता है देन स्टॉप। इसका मतलब स्टैक एम्प्टी हो गया है ना, बात खत्म ना।
राइट। अगर नल नहीं मिलता है यानी नोड मिलता है, इफ वी गेट अ नोड फ्रॉम द स्टैक, तो फिर क्या करें? अगर स्टैक से नोड मिलता है तो देन प्रिंट इट, उसका डेटा पार्ट प्रिंट कर दीजिए और चेक करिए उसका राइट एंड चेक इट्स राइट चाइल्ड। ठीक है, दो बातें होंगी, या तो राइट चाइल्ड होगा और या नहीं होगा। सही कह रहा हूं? दो ही बातें होंगी ना, या तो राइट होगा और या तो राइट नहीं होगा। ओके, अगर राइट चाइल्ड है, इफ द राइट चाइल्ड इज प्रेजेंट, तो क्या करें? देन मूव द पॉइंटर to the right and go to step 3. Yes or no? स्टेप 3 पे लौट जाएंगे ना वापस, राइट? स्टेप 3 मतलब फिर आप इसके लेफ्ट ब्रांच की तरफ जाएंगे, सारे नोट्स पुश करेंगे, ऐसा। देन मूव द पॉइंटर टुवर्ड्स राइट एंड गो टू स्टेप 3। और अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो क्या करेंगे? इफ द राइट चाइल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या करें? वेरी गुड, देन गो टू स्टेप 5। तो लौट जाइए स्टेप 5 पे और अगला नोट पॉप कीजिए। ठीक, अब मैं आपको दे रहा हूं 10 मिनट, फटाफट इसको इंप्लीमेंट करिए। कर पाएंगे? इन ऑर्डर का कोड लिख पाएंगे? लिखिए। सूडो कोड आपके सामने है, ट्रेस मैंने आपको दे दिया है। ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस।
नहीं हो रहा? चलिए मैं कर दे रहा हूं इसको, और मैं इसमें गो टू यूज करूंगा। आपका टास्क ये होगा कि आप इसको बिना गो टू के बना के लाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं कर रहा हूं, आप उसे देखें। ठीक है, ये हमारे पास स्टैक है। चेक हो रहा है क्या पी में नल है? अगर पी में नल है तो प्रिंट एफ अपन लिख देंगे एम्प्टी ट्री। और यहां से कर जाएंगे अपन रिटर्न। फिर हम चेक करेंगे एस डॉट टॉस इक्वल टू -1। और मैंने एक लेबल बनाया पुश अंडरस्कोर नोट्स के नाम से। फिर यहां मैंने लिखा व्हाइल p इज नॉट इक्वल टू नल। फिर मैंने पुश करा एड्रेस ऑफ एस कॉमा p को भेजा मैंने लेफ्ट की तरफ। फिर इस वाइल से बाहर आकर मैंने कहा p इज इक्वल्स टू पॉप एड्रेस ऑफ एस। देन मैंने कहा वाइल p इज नॉट इक्वल टू नल। वाइल के अंदर आकर मैंने कहा प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा p एरो डेटा। if p arrow right is not equal to null, तो p को भेज दिया अपने राइट की तरफ। और ये हमारे लूप्स क्लोज होंगे। ये वाइल क्लोज होगा और ये मेन फंक्शन क्लोज होगा। ये है कोड। अब करिए ट्रेस इसको आप। बताइए। अब ये है हमारे पास स्टैक। ठीक है, पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 1000 पे। ठीक, ऊपर वाला इफ तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स होगा। कंट्रोल इस इफ को फॉल्स करने के बाद कहां पहुंचेगा? कंट्रोल इस इफ को फॉल्स करने के बाद पहुंचेगा एस डॉट टॉस इक्वल टू -1 पे। ठीक है, पुश नोड्स वाले पे जाएंगे और यहाँ वाइल लूप स्टार्ट हो जाएगा।
ये वाला पार्ट तब तक चलता रहेगा जब तक पॉइंटर लेफ्ट की तरफ जाते जाते नल ना हो जाए। तो जब ये वाइल लूप रुकेगा तो स्टैक में 3 नोड्स पुश हो जाएंगे। जब ये वाइल लूप रुकेगा तो स्टैक में 3 नोड्स पुश हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। कौन 3 नोड्स? 1000, 2000 और 4000 हो जाएंगे। वेरी गुड। फिर इसके बाद वाइल से बाहर निकलेंगे, पॉप करेंगे तो 4000 बाहर आएगा। करेक्ट। पॉइंटर आ जाएगा 4000 पे। ठीक है, तो 4000 यहां से हट गया, पॉइंटर 4000 पे आ गया है। ठीक। अब इसके बाद कोड वाइल को चेक करेगा, वाइल पी इज नॉट नल, ट्रू है। पी में क्या है? पी में इस वक्त क्या है? 4000। कंडीशन ट्रू। अंदर गए, पी का डेटा पार्ट यानी 2 प्रिंट करा। 2 को प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम ने चेक करा 2 का राइट। क्या लग रहा है 2 के राइट में क्या है? नल है। तो इफ में तो गए नहीं। अगला नोड पॉप हो गया तो 2000 बाहर आया। 2000 बाहर आया तो जो पॉइंटर 4000 पे था वो पहुंच गया 2000 पे। फिर ये वाइल लूप घूमा। वाइल लूप की कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, आप बताएं। ट्रू है। अंदर गए, डेटा पार्ट यानी 5 प्रिंट हुआ, राइट। तो यहाँ 5 प्रिंट हो गया। 5 प्रिंट होने के बाद फिर चेक हुआ 5 का राइट। नल है? नहीं है। नल नहीं है, कंडीशन ट्रू। अंदर गए, ये 2 लाइनें क्या करेंगी? जवाब दें। ये जो 2 लाइनें मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये क्या करेंगी? जवाब दें। वेरी गुड। पॉइंटर को शिफ्ट करेंगी। पॉइंटर कहां पहुंच जाएगा? पॉइंटर पहुंच जाएगा 5000 पे। फिर उसके बाद गुड, 5000 पे आने के बाद गो टू पुश नोट्स। गो टू का असर ये होगा कि ये वाले वाइल लूप से निकलकर कंट्रोल सीधा यहां पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। ठीक है। अब इस समय पॉइंटर 5000 पे है। 5000 नल नहीं है। नहीं है। अंदर गए तो ये सॉरी 8000 नल नहीं है तो अंदर गए 8000 पुश हो गया। 8000 को पुश करने के बाद पॉइंटर आ जाएगा लेफ्ट पे। लेफ्ट पे आएगा तो नल होगा। नल होगा। वाइल लूप रुक जाएगा, अगला नोड पॉप होगा। अगला नोड बाहर कौन सा आएगा? अगला नोड बाहर कौन सा आएगा? सॉरी ये 5000 ही है, 5000 आएगा, राइट। 5000 बाहर आएगा। 5000 बाहर आने के बाद पॉइंटर इस 5000 पे होगा। फिर ये दूसरा वाला वाइल चलेगा। 5000 नल नहीं है, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे, इसका डेटा प्रिंट करेंगे, चेक करेंगे इसका राइट। 8 का राइट है? नहीं है। तो फिर कोड इफ में ना जाते हुए पॉप वाले पार्ट पे जाएगा। कौन बाहर आएगा? 1000 बाहर आएगा, राइट। पॉइंटर आ जाएगा 1000 पे। ठीक। अंदर आकर इसका डेटा पार्ट प्रिंट कर देंगे। 1000 का राइट है। तो कंट्रोल पी को भेज देगा 1000 के राइट पे, यानी कि 3000 पे। और एक बार फिर गो टू के कारण यहां से पहुंच जाएंगे वाइल लूप पे। पहुंचेंगे। गुड। वाइल की कंडीशन ट्रू है। अंदर गए, पुश करा अपन ने तो क्या पुश हुआ स्टैक में? 3000 पुश हुआ। ओके। फिर चले गए अपन पी के लेफ्ट की तरफ, तो पॉइंटर आ जाएगा 6000 पे। फिर लूप घूमेगा, 6000 भी नल नहीं है, 6000 पुश हो जाएगा।
और पॉइंटर अब जब जाएगा 6000 के लेफ्ट पे तो नल हो जाएगा, हो जाएगा। वाइल से बाहर निकलेंगे, गुड। वाइल से बाहर निकलकर पॉप कॉल होगा, कौन बाहर आएगा? 6000 बाहर आएगा, तो पॉइंटर आ जाएगा 6000 यानी 15 पे, ठीक है। फिर वाइल पी नॉट इक्वल टू नल चेक होगा, ट्रू है, पी नल नहीं है, नहीं है, कंडीशन ट्रू है, ठीक। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कंट्रोल वाइल के अंदर जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा, डेटा पार्ट प्रिंट करेंगे तो 15 प्रिंट होगा, 15 का राइट चेक होगा, 15 का राइट है, नहीं है 15 का राइट, ओके। अगला नोट पॉप होगा तो बाहर आएगा 3000, पॉइंटर चला जाएगा 3000 पे, ठीक है। फिर से वाइल कंडीशन टेस्ट होगी, वाइल पी इज नॉट नल, कंडीशन ट्रू, अंदर आए 3000 का डेटा पार्ट यानी 20 प्रिंट होगा, होगा 20 को प्रिंट करने के बाद चेक होगा 20 का राइट नल है कि नहीं है, मतलब कि 3000 का राइट नल नहीं है, तो क्या होगा, अगला एक्शन क्या लेगा कोड, कोड अगला एक्शन क्या लेगा, गुड। कोड पी को भेज देगा 3000 के राइट पे, तो पी कहां पहुंचेगा, पी पहुंचेगा 7000 पे, राइट। 7000 पे पहुंचने के बाद वापस यहां से गो टू चलेगा और कंट्रोल आ जाएगा वाइल पे, वाइल पी इज नॉट नल, कंडीशन ट्रू, राइट। अंदर गए, पुश करा अपन ने, राइट। क्या पुश हो जाएगा स्टैक में, 7000 पुश हो जाएगा, 7000 के बाद पॉइंटर नल हो जाएगा, पहला वाला वाइल टर्मिनेट होगा, बाहर आएंगे पॉप कॉल करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा एल्गोरिथम रुकेगी कैसे, जब पॉप कॉल करेंगे तो 7000 बाहर आएगा, पॉइंटर आ जाएगा 7000 पे, ठीक। कंडीशन टेस्ट होगी, वाइल पी इज नॉट नल, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। अंदर गए, पी एरो डेटा प्रिंट होगा, ठीक। तो क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा, 30 को प्रिंट होने के बाद चेक होगा 30 का राइट, 30 का राइट नल है कि नहीं है, गुड, 30 का राइट नल है। अब दोबारा से पॉप कॉल होगा, गौर करिएगा, इफ में तो नहीं जाएंगे ना राइट नल होने के कारण, है ना। अब जब एम्प्टी स्टैक पे पॉप कॉल होगा तो पॉप क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा, पॉप नल रिटर्न करेगा तो ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, वाइल पी नॉट इक्वल टू नल होगी, और कंट्रोल आ जाएगा इस वाइल से बाहर, एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी। स्टॉपिंग कंडीशन समझ आई, एक बार फिर से क्या बताओ अनमोल, क्या डाउट है पूछो। स्टैक खाली पड़ा हुआ है अपना, यस और नो, तो जब हम पॉप कॉल करेंगे तो पॉप क्या रिटर्न करेगा एम्प्टी स्टैक में, नल, तो पी में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, तो ये वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सेकंड वाला वाइल एल्गोरिथम रुक जाएगी, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए, इन दोनों के लिए जो स्टैक डिक्लेयर होगा, जरा उसका डिक्लेरेशन करके दीजिए मुझे तो, इन दोनों ही एल्गोरिथम्स में स्टैक यूज हुआ है, तो स्टैक का डिक्लेरेशन कैसा होगा वो जरा करके दे, स्ट्रक्ट स्टैक, अंदर क्या क्या रखेंगे आप,
अंदर क्या होगा? हाँ गलत, एक टॉस होगा और एक एरे होगा, अकेला एक पॉइंटर थोड़ी होगा, एरे होगा ना। वेरी गुड, किसका एरे होगा ये जो स्टैक के अंदर आप एरे बनाएंगे किसका एरे होगा? वेरी गुड, ये बीएसटी पॉइंटर्स का एरे होगा। राउंड अबाउट मान लीजिए 10 का ले लिया अपन ने, करेक्ट। समझ आ रहा है स्टैक का डिक्लेरेशन? आ रहा है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब पुश और पॉप के डिक्लेरेशन दीजिए। पुश की रिटर्न टाइप तो होगी वॉइड, नाम होगा पुश, आर्गुमेंट टाइप बताइए। आर्गुमेंट टाइप होगी स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर, कॉमा दूसरा, गुड, स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर। बहुत पहले से अपन ये जानते हैं कि स्टैक के अंदर का एरे जैसा होगा वैसा ही पुश को आर्गुमेंट मिलेगा। अब एरे हमें बीएसटी पॉइंटर्स कह रहे हैं तो पुश का आर्गुमेंट भी स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर होगा, होगा। और पॉप रिटर्न क्या करेगा? पॉप की प्रोटोटाइप बताओ। गुड, पॉप के लिए होगा आईएनटी पॉप स्ट्रक्ट बी, सॉरी स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर, और आईएनटी की जगह स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर, है ना, क्योंकि पॉप रिटर्न करेगा नोड को, तो स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर, ऐसा ही होगा। ठीक, तो ये थे इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर। अब मैंने इन ऑर्डर में लगाया है गो टू। आपके लिए अगला चैलेंज है बिना गो टू के इसको डिजाइन करना, कर लेंगे? सेम कोड यू हैव टू राइट डाउन बट विदाउट यूजिंग गो टू, हो जाएगा? Go to is not good practice. Go to is considered to be bad programming habit. इसलिए go to से बचना चाहिए। हाँ, जो आपको यूज करना हो आप करें, बस go to हटाना है अपन को, बाकी आपको जो करना हो करिएगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3, 4 एंड 5। हो गया था, वेरी गुड, बढ़िया। यूजिंग ओनली वन पॉइंटर, गुड। चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं इससे आगे। बाय बाय, टेक केयर।